सशक्तिकरण, न उद्योग का पुनर्जागरण, न रेलवे का पुनर्स्थापन, न शिक्षा का सरल सुलभ, न स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना, बस भारत बेचने की योजना। आसाम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल चुनावी बजट अन्य राज्यों के लिए, बिहार का विशेष पैकेज। आपको याद होगा कि आप किस चीज को करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है कि देश को बेचने के बजट, क्योंकि लगभग सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है और ये तय कर लिया इस बार भी। एलआईसी में प्राइवेट हिस्सेदारी 75% कर दी गई, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत कॉमन मैन को होगी। बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो गई। अब वोचर दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली पर। जब प्राइवेट हो गए तो सब्सिडी कहां? वेयर हाउस प्राइवेट कर दिए गए है तो एफसीआई को बेचने की नौबत आ गई। जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया, वैसे ही एफसीआई 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही। अब आप हमको बताएं, बिहार के लिए एक भी ऐसी चीज है। मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री। जैसे अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है प्रतिशत पर आ गए और रीगा चीनी मिल को बंद करने की घोषणा हो गई, जो नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन रीगा चीनी मिल, हम आज कृषि मंत्री जी से बात की है, 130 करोड़ रुपए का किसानों के साथ धोखा करके भाग गया और सरकार जाने दी। अब कह रही है कि मैं एफआईआर कर रहा हूं। इसके लिए कोई बजट नहीं। अब आप हमको जरा बताएं, बहुत क्लियर 65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा। अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में औरंगाबाद गया कैमूर आता था, वो भी नहीं। दिल्ली बंबई के तट पर विदेशी कंपनी का सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा मिलने की योजना थी, उस पर भी नहीं। 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने का आयकर और अन्य करों में राहत देने की बात, वो भी नहीं। बिहार में हस्तकला उद्योग में व्यवस्थित करने की योजना, केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कोई घोषणा नहीं। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित, बिहटा परियोजना में भी कोई रुपया नहीं। और प्रवासी मजदूर की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको कोई एड्रेस तक नहीं किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई एड्रेस नहीं। हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई, रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं हुई। 12 करोड़ नौकरी चली गई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, धन कुबेर की बात हुई। जहां चुनाव है, चुनावी बजट पर बात हुई, लेकिन किसान पर बात नहीं हुई, युवाओं के रोजगार पर बात नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी कल कह रहे थे बजट विकास का होगा, यह बजट विनाश का, यह बजट भारत को बेचने का, यह बजट किसान, मजदूर और युवा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का। सब्सिडी समाप्त कर, बिजली से लेकर के सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी। इसीलिए हमें विशेष पैकेज चाहिए बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए, ताकि बिहार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ युवाओं को रोजगार दे सके। हमें 1,64,000 करोड़ चाहिए। हमें बाढ़ से मुक्ति और 30% वाटर लॉगिंग जो जमीन है उससे मुक्ति के लिए विशेष पैकेज चाहिए। मक्का पर आधारित, मखान पर आधारित कोई घोषणा नहीं। इसलिए यह बजट हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक बजट, आज तक के बजट की सबसे, जब इतनी बड़ी त्रासदी आई कोरोना वायरस से लेकर के, और जीडीपी हमारी 31 चली गई और हम 6.5। सरकार रीगा चीनी मिल को किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे, अन्यथा 20 तारीख के बाद करो मरो के नारे के साथ पप्पू यादव रीगा चीनी मिल में सत्याग्रह पर बैठेगा। हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं मिलने का। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी मेरी भावनाओं को समझेंगे, और आज ही मेरी कृषि मंत्री से बातचीत हुई। तीसरा, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं, शराब को या तो आप फ्री करें या तो 0 टॉलरेंस के साथ शराब को और शराब बेचने वाले को तबाह करें। बिहार के लिए सबसे बड़े सर्वनाश का कारण अब ये शराब
पैरेलल शराब की बिजनेस शुरू हो गई। बाहर से आए हुए, चाहे वो जल नल योजना के कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे रोड का कॉन्ट्रैक्टर हो, 90% कॉन्ट्रैक्टर बाहर के आकर के बिहार में काम कर रहा है। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनियां जितनी है लूट के जा रहा है। मैं सरकार को 2 महीने के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूं। 80% कॉन्ट्रैक्ट बिहार के यूथ को रोजगार नहीं मिला और बिहार के लोगों को, तो हम बाहरी इंटायर कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप लूटने का जरिया बना लिए, उसका हम विरोध करेंगे।